दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इसके पहले पार्ट के लास्ट से, जहां पे हमने देखा था कि पेनीवाइज को भूखा सुलाने के बाद ये सभी बच्चे तय करते हैं कि अगर पेनीवाइज 27 साल बाद फिर से वापस आया तो हम उसे खत्म करने के लिए एक बार फिर इकट्ठा होंगे और लोग की जान बचाएंगे। इसके बाद कहानी घूमती है 27 साल बाद, जहां पे हम देखते हैं पेनीवाइज 27 साल बाद डेरी टाउन के लोगों को मारने के लिए जाग चुका है। इस डेरी टाउन में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जहां दो लड़के एक साथ घूम रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ लड़के तंग करने लगते हैं, इसलिए वो रात को यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त ये लड़कों का ग्रुप फिर से इन दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है और इनमें से एक दोस्त को उठाकर पुल के नीचे नदी में फेंक देते हैं। ये देखकर इसका दोस्त जख्मी हालत में अपने दोस्त को बचाने के लिए जैसे ही नीचे जाके उसे ढूंढता है तो थोड़ी ही दूरी में उसे पेनीवाइज दिखता है, जो कि इसके दोस्त को पकड़कर अपने बड़े बड़े दांतों से कच्चा चबाकर खा रहा था। यानी पेनीवाइज ने अब 27 साल बाद आतंक मचाना शुरू कर दिया था। इस लड़के की डेथ की खबर माइक को भी पता लग जाती है, जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। जल्द ही माइक उस नदी के पास जाता है और क्या देखता है कि इस नदी के एक पिलर पर कम होम लिखा हुआ है। ये देखकर माइक भी समझ जाता है कि बॉस पेनीवाइज जो है वो वापस आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से लाइब्रेरी में जाता है और अपने सभी दोस्तों की डिटेल निकालकर उन्हें एक एक करके कॉल करता है। माइक के अलावा सभी फ्रेंड्स बाहर चले गए थे। सबसे पहले माइक बिल को फोन करता है, जो कि एक फेमस राइटर था। शुरुआत में बिल इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में माइक को पहचान कर डेरी टाउन आने के लिए राजी हो जाता है। ऐसे ही माइक बेन को कॉल करता है, जो कि अब काफी अमीर हो चुका था, और वो भी माइक से मिलने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल करता है, जिसने अब एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन माइक का कॉल आने की वजह से उसका हस्बैंड उसके साथ काफी मारपीट करता है, लेकिन बेवर्ली नहीं रुकती और अपने हस्बैंड को मारकर यहाँ से डेरी टाउन के लिए निकल जाती है। आखिर में माइक अपने दोस्त को कॉल करता है, जिसका नाम था स्टैनली। लेकिन ये माइक की बात से इतना परेशान हो जाता है कि बाथ टब में ही अपनी नस काट के खुद को मार लेता है। इसके बाद सब लोग डेरी टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और सब अपने बचपन को याद करके बहुत खुश होते हैं। माइक सबको बताता है कि आखिर उसने यहाँ सबको इकट्ठा क्यों किया है। माइक बताता है कि 27 साल गुजर जाने के बाद पेनीवाइज फिर से वापस आ गया है और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, इसलिए हमने जो उसे मारने का प्रॉमिस किया था अब वो पूरा करने का वक्त आ गया है। हालांकि बचपन में सबने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब सभी लोग पेनीवाइज का सामना करने में हिचकिचाते हैं और कोई भी उसका मुकाबला नहीं करना चाहता। इसी बीच ये सब अपने फॉर्च्यून कुकीज खोलते हैं और ये सेंटेंस होता है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। ये पढ़कर सब परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं स्टैनली के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। यहाँ बेवर्ली को पता लगता है कि अब स्टैनली इनके बीच नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर बेवर्ली और सभी दोस्त काफी घबरा जाते हैं और स्टैनली की मौत से वो इतना डर जाते हैं कि कोई भी पेनीवाइज का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं होता और सिर्फ बिल को छोड़कर सभी यहाँ से चले जाते हैं। माइक बिल को लेकर लाइब्रेरी जाता है और यहीं बिल का घर भी है। माइक यहाँ बिल को पानी में एक नशीली चीज मिलाकर देता है। ये पीते ही बिल को विजन्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच माइक बिल को एक प्राचीन पत्थर दिखाता है, जिसमें वो पेनीवाइज को हमेशा के लिए कैद करने वाला था। माइक बताता है कि 18वीं शताब्दी में एक अमेरिकन ट्राइब ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था और इस रिचुअल से इसके अंदर पेनीवाइज को कैद कर लिया गया था, लेकिन पेनीवाइज कुछ समय बाद इससे आजाद हो गया। ये बात सुनकर मैं भी उनसे मिलने गया और इसको वहां से चुरा लाया ताकि हम पेनीवाइज को इसमें कैद करके यहाँ के लोगों को बचा सके। बिल विजन्स की मदद से वो सब देख पाता है जो माइक के साथ हुआ था, इसलिए वो इसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। इधर बेवर्ली बेन के साथ होटल में होती है और बताती है कि मैंने अपने सपनों में अक्सर दोस्तों को मरते हुए देखा है, साथ ही जिस तरह स्टैनली की डेथ हुई है वो भी मैं सपने में देख चुकी हूँ। ये सुनकर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमने पेनीवाइज को नहीं रोका तो उसका अगला शिकार हम में से कोई एक हो सकता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए ये लोग भी अब माइक की बात मानकर उस जोकर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सब दोस्त एक साथ मिलकर पेनीवाइज को कैसे खत्म करना है ये प्लान बनाते हैं। माइक इन्हें बताता है कि अगर उन्हें पेनीवाइज को मारना है तो इन्हें अपनी पास्ट से जुड़ी चीजों को लेकर आना होगा। बेवर्ली अपने पुराने घर में जाती है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। बेवर्ली इस घर के वॉशरूम में जाकर वही ब्लड वाला इंसिडेंट याद करती है और साथ ही यहाँ के एक हॉल में से लेटर निकालती है जो उसने छुपा के रखा हुआ था। बाहर आके जब वो इस ओल्ड लेडी के पास बैठती है तो ये एक डरावनी शक्ल में बदलकर बेवर्ली पर अटैक कर देती है, पर बेवर्ली किसी तरह बचकर बाहर आ जाती है। वहीं बिल एक शॉप पर अपने बचपन की साइकिल देखता है और उसे खरीद कर उसी रोड पे पहुंच जाता है जहां उसके भाई पर पेनीवाइज ने अटैक किया था। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होता है जिसे बिल यहाँ से हटा देता है। बिल वही सीवर देखता है और उसके पास जाकर कहता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? और तभी बहुत सारे हाथ निकलकर बिल को अंदर खींचने लगते हैं। बिल जैसे तैसे करके इनसे दूर हो जाता है और उसके हाथ में वही कागज की बोट होती है जो उसने अपने भाई को बना के दी थी। इस तरह बिल को अपने पास से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं। वहीं बेन भी अपने स्कूल जाता है जहां उसे वही पेनीवाइज दिखता है
वहीं रिची के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ भी ये जोकर उसे डराने के लिए अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करता है। साथ ही एडी को भी वही भूत दिखाई देता है जो कि बचपन में दिखता था और उसका डर था। ये सब जान चुके थे कि ये सब उनका डर है, जिसका फायदा उठाकर पेनीवाइज उन्हें डरा रहा था। इसके बाद ये सब लोग फिर से एक होटल में इकट्ठा होते हैं और अपने साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम एडी को वॉशरूम में देखते हैं। यहाँ एडी को मिरर में हेनरी दिखता है जो कि इस पर चाकू से हमला कर देता है। ये सब लोग जब देखते हैं तो हेनरी खिड़की से भाग जाता है। ये देखकर बिल को महसूस होता है कि जो बच्चा उसे मिला था वो भी मरने वाला है, क्योंकि इसी तरह उसने अपने भाई को भी सीवर के पास खो दिया था। इसलिए बिल उसे बचाने के लिए जल्दी से उस मेले में जाता है और पेनीवाइज से रिक्वेस्ट करता है कि उस बच्चे को छोड़ दे, लेकिन वो बच्चा भी मारा जाता है। इसी बीच जब बिल अकेला होता है तो हेनरी यहाँ पे आके बिल पर हमला कर देता है, पर तभी रिची पीछे से आकर हेनरी को मार देता है। इसके बाद ये सब लोग उसी पुराने भूतिया घर में जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही इस घर में एंटर करते हैं तो पेनीवाइज इन पर हमला कर देता है और बेन के पेट पर चाकू से होम एट लास्ट लिख देता है। इसी बीच उनके सामने स्टैनली के बचपन का सर जमीन से निकलता है, लेकिन तभी इसके चेहरे से स्पाइडर जैसे पैर बाहर निकलते हैं और ये चेहरा पूरा स्पाइडर की तरह बन जाता है और रिची को मारने के लिए इसका पीछा करता है, लेकिन बिल और बेन रिची को बचा लेते हैं। इसके बाद ये लोग कुएं में जाते हैं जहां इन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है और ये रास्ता कुछ और नहीं बल्कि एक सुरंग होती है जहां से पेनीवाइज पहली बार इस दुनिया से निकलकर बाहरी दुनिया में आया था। इसके बाद दोस्तों अंदर जाने के बाद इन्हें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है और ये लोग इसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और इसके सेंटर में वही प्राचीन पत्थर रख देते हैं और फिर इसमें आग लगा देते हैं और इस आग में ये लोग अपनी पास से जुड़ी चीजें डालकर इन्हें खत्म कर देते हैं। ऐसा करने के बाद सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और एक ही लाइन रिपीट करते हैं जो इस तरह थी, टर्न लाइट इनटू डार्क। ऐसा करते ही इन्हें ऊपर से 3 लाइट नीचे की तरफ आती हुई दिखती है जो कि रियलिटी में पेनीवाइज का असली रूप थी। ये लाइट इस पत्थर में आ जाती है जिसे माइक पूरी तरह से कवर कर देता है, लेकिन तभी इनमें से एक लाल रंग का गुब्बारा बाहर निकलता है और ये गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है और आखिर में फटने के बाद इसमें से पेनीवाइज निकलता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता जो लोग इस रिचुअल को पूरा करेंगे वो आखिर में मारे जाएंगे। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं क्योंकि माइक ने उन्हें ये नहीं बताया था। इस बात से ये सब माइक से लड़ने लगते हैं जिस वजह से पेनीवाइज एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाता है और इन लोगों को अलग अलग करके इनके ही डर से डराता है। इसके बाद वो रिची को अपनी लाइट की मदद से हवा में ऊपर उठा देता है। ये देखकर रिची एक सरिया उठाकर पेनीवाइज के मुंह में दे मारता है, जिससे पेनीवाइज काफी जख्मी हो जाता है और बुरी तरह से तड़पने लगता है। ये देखकर एडी को लगता है कि पेनीवाइज का खेल खत्म हो गया है, लेकिन तभी पेनीवाइज अपनी एक स्पाइडर लेग से उस पर हमला कर देता है। ये सब देखकर इन लोगों की हिम्मत टूट जाती है और ये सोचने लगते हैं कि अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस पर माइक कहता है कि हमें इसे साइज में छोटा करना होगा और ये तभी होगा जब हम उसकी इंसल्ट करेंगे और उससे नहीं डरेंगे। और ये ऐसे ही इसकी इंसल्ट करके उसे छोटा कर देता है और फिर उसका दिल निकालकर उसे अपने हाथों से क्रश करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये सब दोस्त देखते हैं कि एडी भी मर चुका है, जिस वजह से ये सब बहुत दुखी है। आखिर में स्टैनली जिसने सुसाइड की थी उसका लेटर मिलता है। स्टैनली ने ये सबके लिए लिखा था और बताया था कि जब माइक ने मुझे कॉल किया था तो मैं बहुत डर गया था और मैं जानता था कि मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं वहां आता तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता, इसलिए मैंने सुसाइड का रास्ता चुना और कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल आप मुझे बताइए आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।